हुजूर की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मां को 7 हज करवाए। मां बूढ़ी है, ज़ईफ़ुल उम्र है, अपने कंधों पे उठाकर कितने हज करवाए? 7 हज करवाए। जिन्होंने हज किया या जिन्होंने उम्रा किया ना, बस उनसे इतना पूछ के देखना कि मक्का से मदीना सफर कितना है। ठीक है ना जी, 4.5 घंटे तकरीबन वो बड़ी गाड़ियों में लगते हैं। 4.5 घंटे का सफर है ये। ठीक है ना जी, वो कितना खुश नसीब इंसान होगा जिसने अपनी कंधों पे माँ को बिठाकर पैदल सफर किया होगा। मेरे काबिल कदर मदीना से मक्का आया, हज किया, हज करके सारे अरकान पूरे करके वापस मदीना तैयबा हाज़िरी दी, सारे मामलात मुकम्मल किए। एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा किया। कितनी मर्तबा किया जी? 7 मर्तबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। वो शख्स बोला हो गया अपनी तरफ से कि मैंने बहुत बड़ा अमल कर लिया। अमल तो वाकई बड़ा था, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है ना जी, वो बड़ी खुश नसीब माँ थी जो कंधों पे बैठी, बड़ा खुश नसीब बेटा था। आज बेटे तो माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, सीना तान के खड़े होते हैं। जवानी मिलती है, बॉडी बिल्डर हज़रात ज्यादा हैं, बड़े जवान होते हैं, बड़ी जवानी इनपे चढ़ती है एक मर्तबा। ठीक है ना जी, बड़ी जवानी होती है कि सीना तान के मेरे पास बड़े केस आते हैं, सीना तान के अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने खड़े हो जाते हैं। जुबान बंद रख कम्मा, अब बदन बोलन दा पता नहीं कि बोलना कहना, तेरा दिमाग ठीक है क्या? अब माँ बाप का दिमाग खराब हो गया। वो बंदा ओला हो गया अपनी तरफ से। 7 हज करवाए मां को, कंधों पे उठाकर सारे अरकान पूरे किए। प्यारे भाइयों, वो सफर रेगिस्तान का सफर था, पहाड़ों का सफर था, जंगल का सफर था, वीराने का सफर था। मैं कुर्बान जाऊं, मैं तो कहता हूं मैं कुर्बान जाऊं साहबी रसूल पे, जिसने कंधों पे बैठ के अपनी मां को बिठाकर 7 हज करवा दिए। आज हम 7 माँ बाप को लेके जाने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी माँ ज़ईफ़ है, मेरे साथ चले, वो वहां कैसे मैं लेके इसे फिरूंगा। ठीक है ना जी, बाप बूढ़ा है, मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा, पता ही नहीं है किसी चीज का। तो मेरे काबिल कदर मैं कुर्बान जाऊं उस शख्स पे। रसूल पाक की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, माँ तमन्ना करती गई, माँ का हुक्म होता गया, मैं हज करवाता गया। या रसूल अल्लाह, मैं 7 हज करवाए। कितने करवाए? 7 हज करवाए आका मैंने अपनी माँ को कंधों पे उठा के। जो माँ का मुझ पे एहसान था वो पूरा हो गया। मेरे आका की आंसू जारी हो। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी, तुझे पता नहीं कि तुम्हारा घर कितना गुर्बत में था। तेरी माँ और तेरा बाप इंतहाई गरीब इंसान थे। ये मेहनत और मजदूरी करके ये कमाते, इनके पास तो बछौने भी 2 नहीं थे। ऐसी सादा जिंदगी बसर की इन्होंने, इनके पास बिछोना भी था जिसमें तू भी लेटता था, तेरी माँ भी लेटती थी, तेरा बाप भी लेटता था, मगर तेरी माँ तुझे अपने सीने के साथ लगा के रखती। सर्दियों की रातें होती, माँ ने सीने से लगाया होता। ठीक है ना, मेरे बच्चे को ठंड ना लगे, माँ बड़े संभाल के इसको रखती थी, तुझे रखती थी। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात सुन, तू पेशाब कर देता था, माँ के कपड़े खराब हो जाते, माँ के पास लिबास भी एक ही था, एक ही लिबास था माँ के पास। माँ तेरी नमाजी परहेजगार थी, नमाज की पाबंदी करती थी, तू पेशाब करके कपड़े भिगो देता। वो सर्दियों की रात उठकर चश्मे पे अपने कपड़े धोती, धोकर खुद भी नहाती, गुस्ल करने के बाद गीले कपड़े पहन कर नमाज़े फजर अदा किया कर। कहा उस एक रात का तू अभी देर नहीं दे सका। तू कहता है या रसूल अल्लाह, वो एहसान पूरा हो गया? मेरे काबिल कदर नहीं, ये बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत। मेरे काबिल कदर इस चीज का ख्याल रखा। माँ बाप मिले, इनकी खिदमत करो। और जो खुश नसीब इंसान जिनके माँ बाप जिंदा हो हयात हैं, मेरे काबिल कदर मैं तो यूं कहूंगा पंजाबी में, जन्नत लुटन दा वेला जे, मौका मिले ते लुट लो। और माँ बाप से दुआ लिया करो मेरे काबिल कदर। जो माँ बाप से दुआएं लेता है वो कामयाब इंसान हो जाता है। तो काबिल कदर जो सीना तान के माँ बाप के सामने खड़ा हो जाते हैं ना, वो ये समझ ले उसने जहन्नम खरीद ली, सौदा कर लिया।
तो ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना, ये तो 4 दिन का साज है। जिनके वालिदैन जिंदा हो हयात है मौला, सैयदतुन निसा की चादर ततहीर का सदका उन्हें खिदमत करने की तौफीक अता फरमा मौला। जिनके वसाल कर गए, जिनके माँ बाप वसाल कर गए, मेरे रसूल पाक के माँ बाप का सदका उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाह नबील आमीन।